अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। एक बार फिर आप इस चैनल पे आए तो आपको शुक्रिया, मगर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यार हमारा टारगेट है कि हमें सितंबर तक 4,500 सब्सक्राइबर करने हैं। क्या ये मुमकिन है आपके साथ? जरूर मुमकिन है। अच्छा, ये चैनल जो है, इस पे हम बात करते हैं किताबों के बारे में, फिल्म और जिंदगी के बारे में। और आज एक किताब मेरे पास है, एक नॉवल जो जिंदगी से मुताल्लिक है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और जब कराची के एक मारूफ फिक्शन निगार और नक्काद ने इसे पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे यूं लगता है कि ये नॉवल सड़क पे बैठ के लिखा गया है, कि सड़क पे मौजूद शख्स के मसाइल इसमें दर आए हैं। और जब डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने इसका फ्लैप लिखा तो जरूरी जाना है कि जो समाजी और सियासी सरोकार इस नावल के हैं उन पे कलम उठाएं। एक मारूफ हफ्त रोजा ने इसे किस्तवार शाये करने का इरादा जाहिर किया, मगर उस किस्से को फिलहाल रहने देते हैं। जो डॉन का तबसरा है इस पे, डॉन अखबार का, वो बेहद अहम है, जिसमें इसकी कहानी को मौजू किया गया। और साथ ही तबसरा निगार ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो फाजिल मुसन्निफ हैं वो इस पे इस तरह की मजीद कहानियां लिखें। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक और नॉवल लिखा है जो जल्द शाये होने वाला है। तो मेरा मौजू है हसन जावेद साहब का पहला नॉवल। पहला मैं यूं कह रहा हूं कि उनका दूसरा नॉवल तवक्को है कि चंद माह में शाये हो जाएगा। और उसका स्क्रिप्ट पढ़ने का मुझे मौका मिला, उस पर भी हम बात करेंगे जब वो शाये होगा। मगर अभी हम हसन जावेद साहब के नॉवल शहर बेमहर को मौजू बनाया है, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये उनका पहला नॉवल है। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, फिक्शन आपका मौजू है, मुतालिया आपका वसी है, फिल्म्स में भी आपको दिलचस्पी है, आर्ट का फहम है आपके पास। और जब आपने नॉवल लिखने का फैसला किया तो कराची के इस शहर के अलमिए को, साथ ही जराइम, सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ को, जिसमें बाद में या समझें कि 80 की दिहाई में मजहबी अस्करियत पसंदी का उनसर भी शामिल होता है, मौजू बनाया। तो एक मानों में वो कहानी उठाई जो कहानी हमारे इर्द गिर्द है, मौजूद है, जिसे हम देखते रहे हैं और जिससे किताबी सूरत में आना चाहिए था। तो शहर बेमहल उस किताब की सूरत हमारे सामने आई है। हटेला नामी एक गैंगस्टर की कहानी है जो जालिम भी है, मगर उसके अंदर एक इंसान भी है जो बेपनाह दर्द सह सकता है, उसकी मश्क भी करता है, मगर फिर मोहब्बत से लगने वाला एक वार उसे तोड़ देता है, इतने ताकतवर इंसान को। कैसे वो एक बदमाश है, फिर वो मजहबी इंतहा पसंदों के साथ जुड़ता है। तो ये दिखाया गया कि कैसे हमारे यहाँ जराइम पेशा गिरोह और जो मजहबी अस्करियत पसंदी है उसमें एक रब पैदा हुआ, और फिर किस तरह वो मुख्तलिफ हलकों से राब्ते में आता है और किस तरह कहानी इख्तिताम पर पहुंचती है। इस कहानी के अंदर एक स्टोरी सर्कल है। कहानी जहां से शुरू होती है घूम के वापस वहीं आती है। मगर जो सबसे अहम बात है जिसे हमारे यहाँ फिक्शन लिखने वाले भूल जाते हैं, वो यह है किरदार की तब्दीली, किरदार का तकलब। अगर मैं सही तलफ़ुज़ अदा कर रहा हूँ तो किरदार चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब ये वो किरदार नहीं है जो रेजोल्यूशन में था, सॉरी, जो एक्सपोजिशन में था, यानी कि आगाज में था, इब्तिदाइये में था। क्लाइमेक्स के बाद जब हम इख्तितामिये की समत आते हैं, रेजोल्यूशन की समत आते हैं, तो किरदार बदल जाता है। और यही शहर बेमहल में जावेद साहब के नॉवल में हुआ है। नयापन इसका यह है कि जिनसी ज्यादती का शिकार बनने वाले बच्चे को मरकजी किरदार बनाया गया है। ऐसा कम होता है, इन किरदारों की कहानी बयान की जाती है मगर मरकजी किरदार कम बनाया जाता है। ये तो नहीं कहा जाता कि कभी नहीं बनाया गया, लेकिन बहर ये एक दिलेर फैसला था। फिर समाज से इंतकाम और समाज की बेहतरी दोनों से मुतालिक इनके किरदारों का रवैया हमें मिलता है। समाज तब्दील कैसे होता है, सोशल वर्क से या सियासत से? हसन जावेद साहब चूंकि प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, मुतालिया वसी है, फन में दिलचस्पी है और सीनियर सहाफ़ी हैं, तो इन मौज़ूआत पे उनकी गिरफ्त थी। समाज से जुड़ा हुआ नावल है, समाज से आने वाले किरदार हैं, कैनवस वसी है। तो ये नावल आप ज़रूर पढ़ें। ये मैंने तो हासिल किया था फरीद पब्लिशर्स से, हमारे दोस्त हैं, और 600 रुपये कीमत है। किताब ये शाये की है बदलती दुनिया पब्लिकेशंस इस्लामाबाद ने। इसका जो राब्ता नंबर इस पर दर्ज है वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा कमेंट सेक्शन में। बाकी कराची में अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो
आप ये हासिल कर सकते हैं फरीद पब्लिशर्स से। डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने इसका फ्लैप लिखा है। बाकी मुख्तसरन ये उस तरह का फिक्शन नहीं है जैसा फिक्शन पढ़ना मुझे पसंद है, जिसमें मौजू पे उसलूब को तरजीह दी जाती है और जुमले की साख्त में कोई तजुर्बा होता है और जो निस्बतन गुंजलक होता है। यानी समझ लीजिए कि मेरी पसंद के अंदर, यानी कि इकबाल खुर्शीद की पसंद में वाक़ियात निगारी पहले नंबर पे तो बहरहाल नहीं है, गो कि वो उसकी असास है, मगर जो चीज़ मुझे मुतवज्जा करती है वो तकनीक, जो तकनीक कहानी बयान करने के लिए बरती गई है, जो उसलूब इख्तियार किया गया है, यानी ज़बान का बर्ताव, सादा अल्फाज में कह दें ये स्टाइल, और जितनी जुमले की साख्त में तजुर्बात हैं, तो ये वो कहानी तो नहीं है, मगर ये कहानी पढ़ के मुझे मज़ा आया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह की चीज़ें आप नहीं पढ़ते, अगर आप उनसे महजूज हो सकें तो उनमें एक ऐसी कुव्वत है जो आम रीडर तक पहुंच सकती है, और अगर वो उसे पढ़ता है तो वो उस पर अपनी राय देता है। अच्छा, ज़ेब अस्कार साहब की राय भी इस पर दर्ज है, और ज़ेब अस्कार साहब का मैं मोतरफ़ हूँ, हमारे मेरे मौसिन भी हैं, और उनका लिखा हुआ फिक्शन बहुत ही मुनफरिद है। और कभी हम ज़ेब भाई के साथ भी एक मीटिंग करेंगे, ज़ेब भाई के फिक्शन को भी ज़ेरे बहस लाएंगे, क्योंकि ये आसान नहीं है। दोस्तों, एक सीनियर सहाफ़ी के कलम से निकला हुआ नावल शहर बेमहर, हसन जावेद साहब, दूसरा नावल भी आने वाला है, तो भैया आप ये नावल हासिल करें, पढ़ें, अपनी राय दें, और इस पे एक तबसरा भी मैंने पोस्ट किया है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। और यार को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ कहानी को, चैनल को ग्रो करो, वरना फिर हम हकीकत टीवी जैसी वीडियोस करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है भैया, थैंक यू, खुदा हाफिज।